आज विषय आपने लिया है जाति का। जाति हो, धर्म हो, ये समाज की कहीं ना कहीं सच्चाई को परिदृश्यित तो करती ही हैं। इसमें ना आप डिनाई कर सकती हैं, ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन साथ के साथ दो चीज़ें और भी हैं, मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, और तीसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कि जीत की उम्मीद किसकी है, जिताऊ कैंडिडेट कौन है। तो उसके अंदर स्वाभाविक है कि जाति एक फैक्टर बनकर आता है। और केवल बिहार की बात नहीं है, आप किसी भी राज्य में चले जाइए। मैंने तो राजस्थान को भी बहुत नज़दीक से देखा, उत्तर प्रदेश को भी देखा। जितना जातिवाद बिहार में हम चर्चा करते हैं, उससे कई जगह और भी ज़्यादा मैंने देखा है जिसकी चर्चा नहीं होती है। और संविधान जब हमारे रिजर्वेशन को भी जाति के आधार पर ही लेकर बना हुआ है पूरी तरह से, और जाति हो चाहे वो सामाजिक स्थिति हो उसको लेकर, लेकिन उसमें जाति प्रमुख है। जाति ही एक ऐसा शब्द है, ऐसी आपकी पहचान है जिसको आप जन्म के साथ जुड़ जाती है, वो बदल नहीं सकते हैं। धर्म तो आप फिर भी बदल सकते हैं, कोई तमाम लोग धर्म बदलते हैं, लेकिन जाति आप संविधान के आधार पर बदल भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जाति इंपॉर्टेंट होती है, और जातियां भी कहीं ना कहीं परंपरागत वोट बैंक के आधार पर जुड़ गई हैं पार्टियों के साथ। और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं पिछड़े जो लोग थे, दलित समाज था, शुरू से ही हमारे साथ रहा, चाहे वो 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रभाव रहा हो, बाकी चीजें रही हों। ओबीसी वर्ग एक कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ज्यादा जुड़ता हुआ नजर आया था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं दूर होता चला जा रहा है। स्वाभाविक है, जाति एक कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है। और यही कारण है कि बीजेपी के लोग मोदी जी की जाति के, वो तेली समाज से आते हैं या घानमोद घांची से आते हैं, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री, और ट्राइबल हमने बना दिया, प्रेसिडेंट एससी बना दिया, मंत्रियों के तो दिल्ली में होर्डिंग लगा देते हैं। ये बीजेपी सबसे ज्यादा जाति और धर्म का कार्ड खेलती है। यूपी में चुनाव होता है तो सात सात चेहरे रख देते हैं, उसमें एक ओबीसी होगा, एक ब्राह्मण होगा, एक दलित होगा। वोटर को भी कंफ्यूज करने का काम अगर कोई करता है तो वो बीजेपी कर